आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। एक्सपीरियंस और यूथ की जो एनर्जी जब जुड़ेगी वो सैलाब होगा, पीस का सैलाब होगा, प्रॉस्पेरिटी का वो सैलाब होगा, हम सबके उज्जवल भविष्य का। सबसे पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100। आज 100 रुपए से महंगा भारत देश में तेल हो चुका है। और तेल किस सरकार ने किया है? ये वो बीजेपी सरकार है। जब कांग्रेस में 50 रुपए का तेल बिकता था तो ये सड़कों में आ जाते थे सिलेंडर लेके, प्याज के हार पहन के। और आज 100 रुपए से पार है पेट्रोल। जब तो कहाँ है बीजेपी के नेता? किस बिल में छुपे हुए हैं? और मैं बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस के समय डीजल 30 रुपए का मिलता था, उसका कारण ये था 1 लीटर जब भारतीय डीजल खरीदता था तो 3 रुपए टैक्स देना पड़ता था। आज 1 लीटर डीजल जब भारतीय कोई खरीद रहा है तो उसको 35 रुपए टैक्स देना पड़ता है। इतनी मार जनता के ऊपर क्यों डाल रही है बीजेपी? क्या परेशानी है? जनता से पैसे खींच के अपने फंडर्स अडानी अंबानी की जेबें भरना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा। एक तरफ जम्मू कश्मीर की कमर तोड़ चुके हैं ये। जब से 1.5 साल से यहाँ ना तो एम्प्लॉयमेंट रही, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जो लोग परेशान नहीं है, सड़कों में नहीं है। टूरिज्म खत्म कर दिया और प्रॉपर्टी टैक्स का एक और हथौड़ा हमारी पीठ में मार दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको पेट्रोल सस्ते करने पड़ेंगे। और जो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे जो गंदा नाच बीजेपी सरकार खेलना चाहती है वो जम्मू का डोगरा बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक ये पीछे नहीं होता, यूथ कांग्रेस सड़कों में रहेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काले कानून वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक लाइट चलेगा, थोड़ा सा आप उस साइड कर लीजिए ना सर। क्या हो गया? इसी तरह से वास्तव में देश में सरकार मेरा नाम तेजिंदर पाल सिंह है। आज ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, रेल रोको आंदोलन, ये जो पिछले कई समय से किसान हमारे दिल्ली की सड़कों पे जो बैठे हुए हैं, उसके संबंध में ये रेल रोको आंदोलन आज जम्मू में भी हो रहा है। आज का रेल रोको आंदोलन जम्मू कश्मीर किसान एकता फ्रंट की तरफ से ये किया जा रहा है। दिल्ली के जो किसानों की एक कॉल थी कि आज के दिन 12 से 4 शांतिपूर्वक तरीके से रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर किसान एकता फ्रंट की तरफ से यहाँ छन्नी में आज ये इस आवाज़ को आगे बुलंद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि हम इसको शांतिपूर्वक करेंगे। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि इसको मज़हब का रूप दिया गया। हम ये बता देना चाहते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एक मज़हब का प्रोटेस्ट नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक मज़हब की मांग नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर वर्ग का इंसान यहाँ पे आपको मिलेगा। हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि आप इस आंदोलन को फ्लॉप करने की बजाय इसका कोई हल निकालें ताकि किसानों का कुछ ना कुछ हो सके।
एक्सपीरियंस और ये यूथ की जो एनर्जी जब जुड़ेगा, डेवलपमेंट का वो सैलाब होगा, पीस का वो सैलाब होगा, प्रॉस्पेरिटी का वो सैलाब होगा, हम सबके उज्जवल भविष्य का। हमारी बाकी टीम बनी है, उसको मुबारक देना चाहूंगा और आप सबको अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूं कि हम एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाएंगे जिसकी आवाज पठानकोट से लेकर मालवी कश्मीर गाजीपुर आगे होते हुए लद्दाख के खरदुला तक गूंजेगी। और क्या गूंजेगी वो मेरे साथ एक बार आप जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 एक्टिव मेंबर्स हैं, उनका सर एक बार नाम लेके मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो ये सर 2 मिनट आपके बता किया है, हमारे सारे एक्टिव मेंबर्स थे और जुड़ते आए हैं, आज तक जुड़ते आए हैं और आगे भी जुड़ेंगे। मैं उन सबका अपने दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ जिस प्यार हमारे सीनियर लीडर्स है, बाकी सब यहाँ पर सबका नाम लिया है। सेंटर का तलवार की मोहताज नहीं, अपनी पार्टी की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग वोटों से लगाए हुए चूमते हैं, अपनी पार्टी की शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। सर बताएं, जो आज यहाँ पर पब्लिक मीटिंग आपने वर्कर्स मीटिंग रखी गई है, क्या क्या इश्यूज? नहीं, ये यूथ फैसिलिटेशन था जो हमारी यूथ विंग हमने जिसका गठन किया है, उनका कोई फैसिलिटेशन थी और मुझे खुशी है कि हमने जिन नौजवानों को ये जिम्मेवारियाँ सौंपी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हर वक्त हर समय अवेलेबल होंगे, उनकी खिदमत के लिए, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट कर लेंगे, उनको हल करने के लिए। स्टेटहुड की आपने यहाँ पर बात की, क्या लगता है? ये तो हमारा कोर एजेंडा है, हम तो लेके रहेंगे इंशाल्लाह, इसमें हमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे हैं हम जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा तो पिछले 2-3 दिनों से पता लग रही है कौन स्टेटहुड के खिलाफ हैं लोग, जो कल तक सीना पीट रहे थे कि हमारा छिन गया सब कुछ। आज जब उन्हें लग रहा है कि अपनी पार्टी कामयाब हो रही है वो वापस लाने में, वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा उसमें हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। हमने तो उस दिन अहद किया है जिस दिन ये पार्टी बनी कि हम स्टेटहुड लेके रहेंगे और इस रियासत को वापस लाएंगे जो हमारी रियासत सबसे पुरानी रियासत थी, और एक जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार दे देंगे। जम्मू में सर, जम्मू कश्मीर फॉरेन इनवाइस जो है सर, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। दे मस्ट हैव सीन in Valley and now in Jammu also. We wish them best of luck. प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफी आपको लगता है कि जो ये सही वक्त नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का। क्या कहना है? नहीं, ये सही वक्त नहीं है और हमारी गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि लोगों की इकनॉमिक हालत बड़ी ख़राब है। कोविड था हमारे लिए, तो कोविड 5 अगस्त 2019 से है, इसलिए गुजारिश होगी कि इसे डेफर किया जाए। लेट अ पॉपुलर गवर्नमेंट कम एंड दैट टेक अ कॉल ऑन इट। जो 2 डेलीगेशन आया हुआ है, फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के लिए गलत खबरें देता है या बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर साहब और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री उस प्रोपेगेंडा को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं और ये हमारे डोमेन में नहीं है। इलेक्शन के लिए क्या कहेंगे, क्या वक्त आगे जल्द से जल्द, ताकि नंगे हो जाएंगे वो लोग, जैसे लोग कल नंगे हो गए कि स्टेटहुड नहीं चाहिए, वही इलेक्शन की भी मुखालफत करेंगे। क्यों? उनको तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो शख्सी राज चाहिए। वो छोटी बातें हैं, वो उसके लिए कोई बात नहीं है, वो छोटी बातें हैं। कोई भी चीज़ चुनाव जल्दी हो जाए। गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी को मुबारक यहाँ पे देते हैं। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने पूरी टीम लेके आज उस भाजपा को जड़ से उखाड़ा। बठिंडा जैसे जगह में पंजाब 50 साल के बाद कब्जा हिल गया। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, जितना जम्मू कश्मीर में भाजपा की जन विरोधी नीति यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर पहले तो पंजाब ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जब भी चुनाव होंगे हमारी मांग यहाँ पे रहेगी, क्योंकि लोग त्राही कर रहे हैं। इसलिए फौरी तौर पर इन एडवाइज़रों के पास मुश्किलों का समाधान नहीं, 4 या 5 एडवाइज़र लेके फार फलंगेरी में घूम नहीं सकते। इसलिए चाहिए पूरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस मिले, असेंबली के चुनाव हो, और आप देखेंगे कि पंजाब पैटर्न में जम्मू कश्मीर का भी वही रिजल्ट आएगा जो पंजाब के लोगों ने यहाँ पे दिए, इनकी जन विरोधी नीतियों को ध्यान में रखते हुए। दिल्ली में कई बार सरकार को कहा कि ये जो यूरोपियन यूनियन का जो डेलीगेशन आया, क्या ये
जम्मू कश्मीर की स्थिति को जायजा लेने के लिए आया है? ये डल में बैठ के जायजा लेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, या लंद होटल में बैठ के फैसला करेंगे भी हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर? और भाजपा के लोग कहते हैं कि इस डेलीगेशन आने से उन्होंने देखा कि यहाँ चुनाव बड़े अच्छे तरीके से हुए। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है सरकार से कि जब पूरी अपोजिशन कहती है कि यहाँ के जो लोकल हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो अपोजिशन के, आप उनका डेलीगेशन क्यों नहीं भेजते यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कि वो ऑन स्पॉट स्थिति का जायजा लें कि आफ्टर 370 तोड़ने 35A को तोड़ने के बाद यहाँ के हालात कैसे हैं और यहाँ का लोग कैसे पिस रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है सरकार के लिए कि बाहर के डेलीगेशन को कुछ नहीं पता। मुझे बताएं, मैं अगर फ्रांस के अंदर जाता हूं, मुझे क्या पता कि फ्रांस के सिटी के अंदर क्या है, गांव के अंदर क्या है। इटली वाले को क्या पता चलेगा, बेल्जियम वाले को क्या MP को पता चलेगा। भेजना चाहती है सरकार, भारत सरकार, तो ये जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट ऑल पार्टी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के अंदर भेजें जो ऑन स्पॉट स्थिति का जायजा लें।